बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुबह सवेरे आपको खबर दी थी कि हुकूमत अब ऑफर्स करा रही है कि कौमी असम्बली तहलील कर देते हैं, मुल्क भर के अंदर एक दिन इलेक्शन करवा लें। ये चीज़ें इतनी आसानी से हो नहीं गई, इतना कुछ हुआ नहीं है। अगर मैं आपको ये खबर दूं कि बड़े घर से इनकार हो गया है, हुकूमत सियासी तौर पर यतीम हो गई है, उन्होंने भी हुकूमत को हाथ खड़े करके जवाब दे दिया। दो ताकतें थी जो इस वक्त इस हुकूमत के लिए सपोर्ट का बायस थी, या हुकूमत का ख्याल ये था कि वो उनको बचा लेंगे। जब फैसला आया तो उनका ख्याल ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी इनकी बात सुनेंगे और वो कोई ऐसा फैसला कर देंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन से हट जाएगा और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब कौन तौहीन अदालत की लटकती तलवार के नीचे अपना सर दे? तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने इनको जो है वो अपने आप को रेस्क्यू किया। अगले मरहले के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है, और चूंकि सॉरी जो असल बात है वो ये है कि सिक्योरिटी का मसला है या अफरादी कुव्वत देने का है, तो जारी बात है GHQ और वजारत दाखिला और वजारत जो दिफा है उसका रोल है। मैं आपको बिशारत राजा साहब हमारे सहाफी दोस्त हैं, उनकी खबर देना चाहता हूं। उस खबर के अंदर खबर भी है, तज्जिया भी है, तबसरा भी है, और आपको समझ आ रही होगी ये जो राना सनाउल्लाह की टोन तब्दील हो गई है। जी हम अगर इमरान खान एक इंतखाब पे तैयार हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये जो राजा परवेज अशरफ साहब कहने चाह रहे हैं, जी मैं सबको मशवरा दूंगा कि एक ही दिन इंतखाब के लिए सब मिलकर बैठे, तो वो सबसे बड़ी खबर है। राजा बिशारत राजा साहब लिखते हैं, जी रविवार की मुलाकात में हाफिज साहब ने शहबाज शरीफ को कहा कि मैं खुद पर तौहीने अदालत नहीं लगने दूंगा। हमसे इलेक्शन कमीशन जो भी सपोर्ट मांगेगा आइन और कानून के मुताबिक देने के पाबंद है। यानी जो हुकूमत का आखिरी सहारा है, जिसके जरिए वो इलेक्शन रोकना चाहते हैं, या जिसके जरिए उनका ख्याल है कि यहां से अगर सपोर्ट मिल जाए थोड़ी हमें फाइनेंशियल और सिक्योरिटी की बुनियाद बना के, तो हम इस चीज को रोक सकते हैं। अगर वहां से भी कह दिया जाए कि हम इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट करने के जो आइन और कानून हमें पाबंद बनाता है, तो फिर हुकूमत के पास रास्ता रह कौन सा गया? अब एक ही रास्ता रह गया है कि आप घर जाएं, आप जिद बना ले, रोना शुरू कर दें कि जी हमने इलेक्शन नहीं करवाने। वो बिल्कुल एक अलग सूरत हाल है। अब मैं आपके सामने ये इलेक्शन से सारे भागते क्यों हैं वो भी आपको बताता हूं, और इनकी जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि इनके पास वक्त बहुत कम है, और सूरत हाल जो वक्त है वो रेत की मानिंद इनके हाथ से निकलता और फिसलता जा रहा है, और ये उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर के ऊपर इनको जहां जहां ताकत के मराकज से सपोर्ट थी वो भी मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको कैसे आप डिनाई करेंगे, उसके सामने कैसे खड़े होंगे, ये एक बिल्कुल अलग सा सवाल है। अगली बात, अब इत्तेहादी जमातें हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद के ऊपर लड़ना चाहते हैं, आप बाकी जमातों के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिक मैंने आपको बताया था, वो कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन के जल होने के ऊपर यकीन नहीं रखते तो ताखीर में भी यकीन नहीं रखते। तो वो बहुत खुल के बात कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो उस दिन वजीर आजम हाउस के अंदर शहबाज शरीफ की, फजल रहमान की, जरदारी की मुलाकात हुई, वहां पे भी कहा कि अब हमें भागना नहीं चाहिए, अब हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों से पार्टी टिकट्स के लिए दरखास्तें तलब कर ली हैं, और 8 मार्च उसकी दरखास्त भिजवाने की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। और जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर रही है, और पीपल्स पार्टी हो या दीगर सियासी जमातें जब इस किस्म का काम शुरू करती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो इलेक्शन का अमल शुरू कर रही हैं। और जब इलेक्शन कमीशन तारीख आ गई है, अब इसके पीछे रह क्या गया है? अब सिर्फ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, वो फरमा रहे हैं जी सेक्रेटरी साहब छुट्टी के ऊपर है। सेक्रेटरी साहब को पक्की छुट्टी के ऊपर तो नहीं चले गए ना, वो आ जाएंगे तो एट द एंड तो इलेक्शन होगा। लेकिन इमरान खान आज अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज आप जानते हैं जमान पार्क से, और इमरान खान ने पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए खबर आई है कि लाहौर के उम्मीदवारों को फाइनल कर लिया है, और हमाद अजहर साहब PP 125 लाहौर से सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी तक इमरान खान खुद से चीजों की छांटी कर रहे हैं, वो शॉर्ट लिस्ट जरूर कर रहे हैं। आपके हल्के में या सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये कहते हुए जरूर नजर आएंगे कि जी हमें भी टिकट मिल गया, फलां को भी टिकट मिल गया। ये सारे के सारे शो अपना बनाने के लिए, जरा शशके मारने के लिए चीजें होंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऑफिशियली कोई अनाउंस करके ये ऐलान नहीं किया कि फलां कैंडिडेट फलां हल्के के अंदर हमारा उम्मीदवार होगा। ये सारी की सारी इस वक्त जो है वो कहानियां और बातें हैं। अब मैं आपको एक खबर और देना चाहता हूं। खबर यह है कि ये सारे इलेक्शन से भागते क्यों हैं? ये इलेक्शन से इसलिए भागते हैं, एक एशिया इलेक्ट्स के नाम से एक इदारा है, मैं आपको इनकी प्रोफाइल बता देता हूं एशिया इलेक्ट्स की, जो वो लिखते हैं। एशिया इलेक्ट्स जो है जनाब अली, अगर आप जाएंगे तो
ट्विटर के ऊपर यही ट्विटर हैंडल है और एक जर्मन बेस्ड ये कंपनी है, यानी जर्मनी का आप जिसको कह लीजिए, उनके मुताबिक ये पूछा गया है। उन्होंने यहाँ पे मकामी जो कंपनी है IRS कम्युनिकेशंस, उसके साथ फरवरी के महीने का एक सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे के मुताबिक ये पूछा गया कि आखिर कौन सा ऐसा शख्स है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा यकीन है कि वो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है। जो पाकिस्तान ट्रस्ट टू सॉल्व नेशनल इश्यूज, आपको पता है कि आसिफ जरदारी के ऊपर कितने लोगों ने यकीन किया? 1% ने। शहबाज शरीफ के ऊपर भी 1% ने। बिलावल भुट्टो के ऊपर 2% ने। यानी पाकिस्तान की और नवाज शरीफ के ऊपर 18% ने। ऑपोजिशन की इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, अगर तमाम लीडरशिप को मिला लिया जाए तो ये तकरीबन 22% बनता है। यानी मजमूई तौर पे फरवरी के महीने जो पिछला महीना गुजरा है, वो लोगों से पूछा गया कि ऑपोजिशन की, और ऑपोजिशन नहीं बल्कि ये वो गवर्नमेंट है मौजूदा, इनके लोग किन, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, जो उनको लगता है कि वो आएंगे तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, वो टोटल है तकरीबन 22%। आपको पता है कि इमरान खान के हवाले से लोग कितना समझते हैं? इमरान खान के हवाले से लोगों ने 50% लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने, उनके मुताबिक उनके मसाइल को वो हल कर सकते हैं, या उन्हें इमरान खान के ऊपर एतमाद है उनके मसाइल हल करने के हवाले से। मुझे ये बताइए कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो कौन जालिम है जो इलेक्शंस करवाना चाहेगा और इनमें से कौन है जो इलेक्शंस की तरफ जाएगा? जाहिर बात है ये इलेक्शन से उसके बिल्कुल करीब जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और ये करेंगे क्या? और जरा एक और खबर सुन लीजिए। थोड़ी सी महंगाई को चंद फीसद पॉइंट्स के अंदर कमी होके महंगाई की शरह 41.0% है। मैंने आपको पिछले महीने का बताया कि जो सीमेंट की खपत है वो कम हो गई। मूडीज ने 5 बड़े पाकिस्तानी बैंकों की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको कम कर दिया है, और जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो आप सब लोग जानते हैं कि उसकी रेशो ऑलरेडी कितनी है। और हुकूमत किस बात के ऊपर लगी हुई है? हुकूमत लोगों के मसाइल हल नहीं कर रही, उनका मसला इमरान खान है। जरा अंदाजा कीजिए, इस वक्त अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन है जो अदलिया मुखालिफ मुहिम चला रहा है, तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी वो साइंस नहीं है जिसमें लोगों को सोचना पड़े। लेकिन लाहौर के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट जहां पे इमरान खान ऑलरेडी पेश हुए हैं, सरेंडर किया है, जमानत ली है, कोर्ट ऑफ लॉ को माना है, वहां पे इमरान खान के खिलाफ जो है वो तौहीने अदालत की एक दरखास्त दायर की गई है और कहा यह गया है जी इमरान खान जो है वो अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जो मुहिम है वो चला रहे हैं। मुनज़्ज़म मुहिम क्या चला रहे हैं? ये मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं कि अदलिया घबराए नहीं। इस वक्त जो अदलिया के खिलाफ साजिश हो रही है, पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ है और वो उस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे। और मरियम नवाज ये जो सारे का पूरा एक मुहिम चलाई जा रही है, उस हवाले से वो लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। तो अगर ये इमरान खान का कसूर है तो फिर तो बिल्कुल तौहीने अदालत लगनी चाहिए। तौहीने अदालत उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए जो जलसों के अंदर खड़े होके हाजिर सर्विस जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस हैं उनके ऊपर उनकी तस्वीर दिखाते हैं। वो ट्रक नाम के पता नहीं क्या कुछ उन्होंने ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो उन्हें अवाम की समझ नहीं आ रही, अवाम का मिजाज समझ नहीं आ रहा, अपनी तरफ से चीजें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपनी तरफ से वो मरियम नवाज के कहने के बाद तराजू के पलड़े बराबर करो के नाम से एक ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है। और अब बताया गया जी तहरीक इंसाफ के लिए अलग कानून, पाकिस्तानियों के लिए अलग कानून। बताया गया जी मोहम्मद नवाज शरीफ ने 374 दिन जेल के अंदर गुजारे हैं, इमरान खान ने एक दिन भी नहीं गुजारा। मरियम नवाज शरीफ ने 158 दिन गुजारे हैं, शाह महमूद कुरैशी ने 3 दिन गुजारे हैं, शहबाज शरीफ ने 340 दिन गुजारे हैं, असद उमर ने 3 दिन गुजारे हैं, हमजा शहबाज शरीफ ने 627 दिन गुजारे हैं, फवाद चौधरी ने 7 दिन गुजारे हैं, ख्वाजा साद रफीक ने 462 दिन गुजारे हैं, शेख रशीद ने 2 दिन गुजारे हैं, ख्वाजा सलमान रफीक ने 462 दिन गुजारे हैं और परवेज इलाही ने कोई दिन नहीं गुजारा। राना सनाउल्लाह ने 174 दिन गुजारे हैं, शहबाज गिल ने 13 दिन गुजारे हैं, ख्वाजा आसिफ ने 176, आजम सवाती 14, शाहिद खाकान अब्बासी 222, इस तरह और भी लोग हैं। सिर्फ एक सवाल है, इन्होंने किस इल्जाम के अंदर गुजारे और इमरान खान वगैरह किस इल्जाम के अंदर जेल जाए? ये इतनी सी रहनुमाई कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।